नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि ज़रूरी है सभी विद्यार्थियों को पता होना और माता पिता को पता होना इस कोरोना काल में। हमारे देश के एक राज्य आंध्र प्रदेश में स्कूल खुले 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए, और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको इसके संबंध में देने जा रही हूँ संपूर्ण जानकारी, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आपने सबकी शिक्षा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित नई जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोरोना महामारी ने जब भारत को दस्तक दी थी तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने एकजुट होकर यह फैसला लिया था कि देश के सभी स्कूल बंद कर देने चाहिए। बोर्ड की परीक्षाएं भी काफ़ी राज्यों में स्थगित कर दी गई, लेकिन अब अनलॉक के साथ साथ बहुत सी गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं। और इसी बीच हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश ने 2 नवंबर से 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए। जी हाँ, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए। हालांकि अभिभावकों को यह अधिकार दिया गया कि यदि वे चाहते हैं बच्चों को स्कूल भेजना तो वह स्कूल भेजे, यदि वे नहीं चाहते बच्चों को स्कूल भेजना तो वे अपने बच्चों को घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई भी करवा सकते हैं। तो तकरीबन 3.93 लाख छात्र स्कूल आए, यानी तकरीबन 4 लाख विद्यार्थी स्कूल आए, जबकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 9.75 लाख है। मतलब कि तकरीबन 10 लाख में से 4 लाख विद्यार्थी स्कूल आए, 40% विद्यार्थी स्कूल आए। और लेकिन इसके कुछ गंभीर परिणाम भी सामने आए हैं। पिछले 3 दिनों में राज्य में 262 छात्र और 160 शिक्षक कोविड की जांच की रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं। हालांकि जो शिक्षा विभाग है वह कह रहा है कि आंकड़े सामान्य हैं, बहुत नॉर्मल हैं। शिक्षा अधिकारियों ने कहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम जितने विद्यार्थी स्कूल आए और जितने विद्यार्थियों को जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अगर हम इसका आंकलन करें प्रतिशत के हिसाब से, इसका हिसाब लगाएं तो 0.1% भी नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक यह कहना गलत है कि स्कूल आने की वजह से संक्रमित हुए हैं। वे कह रहे हैं कि हम जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो दिशा निर्देश हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर, हम उनका सख्ती से पालन कर रहे हैं। एक कमरे में 15-16 से अधिक बच्चे नहीं बैठते हैं। और जो राज्य का शिक्षा विभाग है वह कहता है कि हमारे यहाँ 1.11 लाख शिक्षक हैं। अगर मोटे तौर पर कहें तो 1.25 लाख शिक्षक हैं, जिनमें से 99,000 4 नवंबर को पढ़ाने गए थे, यानी कि 1.25 लाख में से तकरीबन लाख शिक्षक स्कूल पढ़ाने गए थे, जिसमें से 160 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 160 पॉजिटिव है। और अगर शिक्षकों की संख्या से हिसाब लगाया जाए तो फिर से बहुत आंकड़ा कम है। तो विभाग का कहना है कि हमारे लिए बच्चों की जानें और अध्यापकों शिक्षकों की जानें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमने बहुत सोच समझकर ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। अभी देखा जाए तो प्रतिशत के हिसाब से अगर हम गणना करें तो 40% छात्र ही आ रहे हैं, क्योंकि तमाम दिशा निर्देशों के बाद भी बहुत से माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। तो फिर से बताना चाहूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर से स्कूल खुल गए थे 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए। माता पिता को यह अधिकार दिया गया कि यदि वे चाहते हैं स्कूल भेजना तो स्कूल भेजें, अन्यथा वे अपने बच्चों को घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकते हैं, जैसा कि काफ़ी पिछले महीनों से होता आ रहा है। तो ऐसे में 40% माता पिता ने इस बात का फैसला लिया कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और ऐसे में 262 छात्र और 160 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। यदि इस संबंध में मुझे और जानकारी मिली तो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।